नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। चकिया का बाहुबली डॉन अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ अहमद मारे जा चुके हैं। उसका बेटा असद भी एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। लेकिन अतीक का काला साम्राज्य संभाल रही उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन अभी भी पुलिस के शिकंजे से दूर है। उसकी बहन आयशा नूरी की भी तलाश पुलिस को है। इसके अलावा एक शख्स और है जो पुलिस को बार बार चकमा दे रहा है, जिसका नाम है गुड्डू मुस्लिम। उमेश पाल मर्डर केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। अभी सोमवार को प्रयागराज की पुलिस को अतीक अहमद के चकिया वाले ऑफिस में सीढ़ियों से लेकर छत तक खून के छींटे मिले थे। साथ ही खून से सना एक चाकू और दुपट्टा मिला था। अब इस केस में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, और इस बार खुलासा किया है अतीक के हेल्पर राकेश ने, जिसे हाल ही में पुलिस ने हिरासत में लिया था। राकेश ने पुलिस को बताया कि उमेश पाल हत्याकांड से एक दिन पहले यानी 23 फरवरी को सभी शूटर्स ने अतीक के घर पार्टी की थी। इस पार्टी में अतीक का बेटा असद, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी शामिल था। अतीक के हेल्पर राकेश ने यह भी बताया कि उस रोज वो पार्टी का सामान लाने के लिए अतीक के नाबालिग बेटे के साथ बाजार गया था। बता दूं कि अतीक ने उमेश पाल की हत्या की साजिश साबरमती जेल में बैठकर ही रची थी। अतीक ने मरने से पहले पुलिस को बताया था कि उमेश पाल की हत्या से ठीक एक दिन पहले उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उसका बेटा असद और सभी शूटर्स उसके चकिया वाले घर पर मिले थे। यहां शाइस्ता ने सभी शूटर्स को पैसे भी दिए थे। अतीक के प्लान के मुताबिक उसके बेटे असद को इस हत्याकांड को लीड करना था, लेकिन साथ ही उसे पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचाना भी था। असद के चेहरे को ढकने के लिए एक मंकी कैप मंगवाई गई। हालांकि उस दिन के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि अतीक के बेटे ने वो कैप नहीं पहनी थी। पुलिस को वो मंकी कैप भी मिल गई है। चकिया के उसी टूटे फूटे घर में इस मर्डर को नाम दिया गया ऑपरेशन जानू। जो बात अतीक ने पुलिस को बताई, लगभग वही बात राकेश से पूछताछ में सामने आई। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि असद ने राकेश से कहा था कि उसे ऑपरेशन जानू को अंजाम देना है, लेकिन उससे पहले घर पर जश्न मनाया जाएगा। अतीक के घर पर रात भर पार्टी चली, जिसमें शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम और असद समेत बाकी के शूटर शामिल थे। इसके बाद का घटनाक्रम कुछ इस तरह था। ऑपरेशन जानू के तहत असद ने अपना मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड लखनऊ के अपने बेहद खास गुर्गे आतिन जफर को दे दिए थे। ऐसा करने के पीछे मकसद यह था कि जब उमेश पाल हत्याकांड यानी ऑपरेशन जानू को अंजाम दिया जा रहा हो, उस वक्त आतिन जफर असद का कार्ड इस्तेमाल कर लखनऊ के किसी एटीएम मशीन से पैसे निकाले, ताकि पुलिस को आसानी से गुमराह किया जा सके और असद साफ बच निकले। असद के गुर्गे आतिन ने प्लानिंग के तहत काम किया। जिस समय उमेश पाल का मर्डर किया गया, उस वक्त लखनऊ के एक एटीएम से असद के कार्ड से पैसे निकाले जा रहे थे। जांच में पुलिस को आतिन का पैसे निकालते हुए सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। इसके बाद आतिन जफर तेलंगाना भाग गया और जहां उसके एक टेलर चाचा ने उसे हैदराबाद में अपने साले के यहां रुकवाया। हालांकि पुलिस ने बाद में आतिन को हिरासत में ले लिया था। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद अब पुलिस को फरार शाइस्ता और उसकी बहन आयशा नूरी लगातार चकमा दे रही हैं। काफी मशक्कत के बाद पुलिस उनकी और करीबियों की लोकेशन ट्रेस करती तो है, लेकिन छापामारी के दौरान हाथ खाली रह जाते हैं। बता दूं कि शाइस्ता पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। यूपी पुलिस के चंगुल से शाइस्ता परवीन के बार बार फिसलने को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि शाइस्ता परवीन तक कहीं कोई पुलिस की गतिविधियों की जानकारी तो नहीं पहुंचा रहा। दरअसल पिछले दिनों प्रयागराज के हटवा गांव में शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब नूरी के छिपे होने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद पुलिस टीम ने छापा मारा, लेकिन
जब तक पुलिस वहां पहुंचती तब तक वो वहां से निकल चुकी थी। इसके अलावा शाइस्ता परवीन के मददगारों को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें 7 वकील और 20 दूसरे मददगारों की पहचान की गई है। ये सभी माफिया डॉन की पत्नी की मदद कर रहे थे। इन सभी पर शाइस्ता की आर्थिक तौर पर मदद करने का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने सभी को अपने रडार पर ले रखा है। ऐसे में इन मददगारों के जरिए शाइस्ता तक पहुंचने का प्रयास पुलिस कर सकती है। उधर बमबाज गुड्डू मुस्लिम भी लगातार पुलिस को चकमा देता आ रहा है। कभी उसकी लोकेशन ओडिशा में ट्रेस होती है, तो कभी छत्तीसगढ़ में, तो कभी बंगाल में। गुड्डू मुस्लिम 5 लाख का इनामी बदमाश है। खबरों की माने तो गुड्डू मुस्लिम ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली है। इसके अलावा प्रयागराज में गुड्डू मुस्लिम के एक मददगार की भी पहचान की गई है। मीट कारोबारी की पहचान के बाद अब उसे पुलिस के रेडार पर ले लिया गया है। मीट कारोबारी के छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा तक कारोबार फैले होने की जानकारी भी सामने आई है। यह तो थी अतीक, असद, शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम वगैरह की बात। अब बात उन तीनों शूटर्स की जिन्होंने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल को कॉलविन हॉस्पिटल परिसर में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। तीनों हत्यारों लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह को लेकर खुलासा हुआ है कि वो गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के संपर्क में थे। जितेंद्र गोगी ने ही अतीक के मर्डर का आइडिया तीनों को दिया था। साथ ही तीनों को जिगाना पिस्टल जितेंद्र गोगी से ही मिली थी। जितेंद्र गोगी ने लॉरेंस गैंग से हाथ मिलाया हुआ है। इस मामले के सामने आने के बाद अतीक मर्डर केस की जांच की दिशा बदलने की बात कही जा रही है। प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल परिसर में 15 अप्रैल की रात माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में कैविएट दायर किया है। दायर कैविएट में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि बिना उनका पक्ष सुने इस मामले में कोई फैसला न सुनाया जाए। अतीक हत्याकांड पर पिछले दिनों एक पीआईएल दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 28 अप्रैल को सुनवाई करने वाली है। एनबीटी ऑनलाइन पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।